A ver, quiero las máquinas funcionando las 24 horas. Como si esto... A ver, quiero las máquinas funcionando las 24... आज की वीडियो एक सिंपल येट कॉम्प्लेक्स सवाल के ऊपर बेस्ड है कि व्हाई डजंट गवर्नमेंट प्रिंट मोर मनी। आज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंट्री है जो ज्यादा करेंसी प्रिंट करके अमीर बन सकती है एंड वो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट क्या आपने कभी सोचा है कि बाकी की इतनी सारी कंट्रीज अपने कंट्री की पॉवर्टी मिटाने के लिए ज्यादा करेंसी नोट्स प्रिंट क्यों नहीं कर लेती? इससे अगर हमारी कंट्री में ज्यादा पैसा होगा तो हम और ज्यादा अमीर बन सकते हैं एंड यूएसए जैसी कंट्रीज को भी अपने से पीछे छोड़ सकते हैं एंड साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी भी ग्रो कर सकते हैं। बट ज्यादा करेंसी नोट्स प्रिंट करने से देश ज्यादा अमीर नहीं बल्कि ज्यादा गरीब बन जाएगा। ये चीज मैं आपको अगले 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब पैसे का एवोल्यूशन तो हम स्कूल्स में पढ़ते ही हैं। पहले हम बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे, उसके बाद गोल्ड को करेंसी बनाया एंड देन इंट्रोड्यूस हुए नोट्स एज करेंसी, जिसको हमने एक स्टैंडर्ड बनाया सेल एंड परचेज के लिए। बट किस चीज या सर्विस के लिए हमें कितना पैसा पे करना है वो चीज कौन डिसाइड करता है? द आंसर इज वेरी सिंपल। ये डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी से। एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो मार्केट में सेल करने के लिए एक 100 रुपए का नया जूता आया है एंड उसको खरीदने के लिए 100 लोग तैयार हो गए, बट जूता तो एक ही है और लोग तो 100। अब कैसे डिसाइड करें कि किस बंदे को ये जूता मिलना चाहिए? ये डिसाइड करने के लिए वो दुकानदार उसकी प्राइस 100 रुपए से 200 रुपए करके देखेगा, तो जिनके पास 200 नहीं होंगे वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे एंड ऐसे करके वो तब तक उसका प्राइस बढ़ाएगा जब तक डिमांड सप्लाई के बराबर नहीं हो जाती। अगर उस जूते की प्राइस 1000 रुपए रखने पे सिर्फ एक ही आदमी उसको खरीदने वाला बचेगा तो वो उस जूते को 1000 रुपए में बेच देगा। एंड इसी थ्योरी को हम डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी कहते हैं। जब डिमांड सप्लाई से मैच हो जाती है तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट इकोनॉमिक कंडीशन। बट कंट्री में पैसे की डिमांड भी तो हमेशा रहती है, तो आरबीआई ज्यादा नोट्स प्रिंट करके या ज्यादा करेंसी प्रिंट करके देश की गरीबी क्यों नहीं हटा देती? द आंसर इज वेरी सिंपल। ऐसा करने से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एंड देश की इकोनॉमी ग्रो होने की जगह कोलैप्स हो जाएगी। इस केस का एक क्लासिक एग्जांपल है जो जिम्बाब्वे में हुआ था 2008 में, जहां गवर्नमेंट ने बहुत सारी करेंसी प्रिंट कर दी एंड इन्फ्लेशन 231 मिलियन % से बढ़ गया इन जस्ट 1 ईयर। इमेजिन, जहां एक ब्रेड का पैकेट $1 जिम्बाब्वियन का मिलता था, वो इन्फ्लेशन की वजह से अब 231 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर्स का मिलने लग गया। बट इतना ज्यादा इन्फ्लेशन कैसे आ गया कि लोगों को इतना ज्यादा पैसा ऐसे ट्रॉलीज में लेकर जाना पड़ रहा था एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए? सी, जब गवर्नमेंट ने बहुत सारे करेंसी नोट्स प्रिंट कर दिए तो इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा फ्लरिश हो गया। अब एक मिडिल क्लास आदमी भी करोड़पति बन गया था एंड एक गरीब आदमी भी लखपति बन गया था एंड सब लोगों की गुड्स अफोर्डिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो उससे प्रॉब्लम ये हो गई कि मार्केट में जो गुड्स थे लाइक ब्रेड एंड अदर सप्लाईज वो तो उतने ही थे जितने वो पहले थे, बट लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ गई थी एंड हेंस सेलर ने अब लोगों की इनकम्स एंड डिमांड्स के बेसिस पे प्राइसेस बढ़ा दिए थे। एंड यही होता है अगर नॉन ग्रोइंग इकोनॉमी या डेवलपिंग कंट्रीज में करेंसी नोट्स बहुत ज्यादा प्रिंट कर दिए जाएं। अगर ज्यादा करेंसी प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो देश का हर एक आदमी अमीर बन जाएगा एंड एक गरीब आदमी भी लखपति बन जाएगा। बट क्योंकि ऐसा करने से गुड्स की सप्लाई तो अभी भी सेम है, बट जो डिमांड है वो अगर 100x से बढ़ गई तो सेलर्स भी उन गुड्स की कॉस्टिंग को 100x से बढ़ा देंगे एंड उस करेंसी नोट्स की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि लो सप्लाई एंड हाई डिमांड की वजह से लोग अब हर एक चीज को अफोर्ड तो कर पा रहे हैं, बट ये डिमांड और सप्लाई के अनमैच की वजह से उस प्रोडक्ट की प्राइस अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा मान लो जहां पहले एक दूध का पैकेट 10 रुपए का आता था, अब वो 20 रुपए का आता है, क्योंकि दूध की सप्लाई तो उतनी ही है बट अब उसे अफोर्ड करने वाले लोगों की वॉल्यूम बढ़ गई है एंड इसलिए ये जो प्राइस है ये अब ऊपर ही जाती रहेगी धीरे धीरे। इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ऐसा होने से 10 रुपए के नोट की वैल्यू अब बहुत ज्यादा कम हो गई है। जहां पहले उस 10 रुपए के नोट से बहुत कुछ आ जाता था, वहां अब उसी सेम 10 रुपए के नोट से कुछ भी चीज नहीं आ पाती है एंड इसलिए ज्यादा करेंसी प्रिंट करने से कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा एंड एक पर्टिकुलर करेंसी नोट की वैल्यू सिग्निफिकेंटली डाउन हो जाएगी। एंड इसलिए करेंसी नोट्स प्रिंट करते टाइम आरबीआई को डिमांड एंड सप्लाई का करेक्ट आइडिया लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर एक छोटी सी मिस्टेक में करेंसी ज्यादा प्रिंट हो गई तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स भी हो सकती है। बट एक कंट्री है जो ज्यादा करेंसी नोट्स प्रिंट करके अमीर अभी भी बन सकती है एंड वो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड हियर आर द 3 पॉइंट्स टू प्रूव कि वो ऐसा क्यों कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, US dollar is the global king of currencies. USA is already a very rich country with a current GDP of $23 trillion and US dollar जो है वो वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड ट्रेडिंग करेंसी भी है। कोई भी इंसान जब ग्लोबली ट्रेड करता है तो वो हमेशा गुड्स की वैल्यू को US डॉलर्स में ही काउंट करते हैं फॉर अ कॉमन ग्राउंड एंड US डॉलर्स इसीलिए एक कॉमन करेंसी बन जाती है ग्लोबल ट्रेड करते टाइम। पॉइंट नंबर 2, USA is a major goods exporter.
पूरे वर्ल्ड में जितने भी मेजर गुड्स जैसे पेट्रोल, गोल्ड, ऑयल, मिनरल्स एक्सपोर्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा यूएसए से ही होते हैं। मतलब सारे मेजर हाई वैल्यू प्रपोजिशन वाले गुड्स बहुत सारी कंट्रीज अमेरिका से ही एक्सपोर्ट करवाती हैं। एंड अमेरिका खुद भी वर्ल्ड ट्रेड का एक बड़ा चंक होल्ड करता है। लाइक 50 to 60% ऑफ दिस गुड्स पूरे वर्ल्ड में अमेरिका ही एक्सपोर्ट करता है, होल्डिंग द एक्सपोर्ट पावर विद देम। पॉइंट नंबर 3, द कंक्लूजन। अब इमेजिन करके देखो, अगर यूएसए की गवर्नमेंट ने ज्यादा करेंसी नोट्स प्रिंट करके सप्लाई कर दी है तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एंड अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से बाकी कंट्रीज की करेंसी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएंगी। मतलब करंटली अगर $1 इज इक्वल टू 84 इंडियन रुपीज, देन यूएसए में इन्फ्लेशन की वजह से अगर $1 200 इंडियन रुपीज के हिसाब का हो गया तो हम यूएसए से जो भी एक्सपोर्ट करेंगे वो हमको ऑलमोस्ट अभी के रेट से 2-3 गुना महंगे में खरीदना पड़ेगा। एंड इसी वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट में डोमिनेशन की वजह से अमेरिका बहुत अमीर कंट्री बन जाएगी एंड बाकी देश जिनको वो एक्सपोर्ट करेंगे वो और ज्यादा गरीब हो जाएंगे। एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिया। यूएसए इन्फ्लेशन का फायदा उठा के ज्यादा महंगे में एक्सपोर्ट करके ज्यादा पैसा बना सकता है वर्ल्ड ट्रेड से, बट वो ऐसा करेंगे इसलिए नहीं क्योंकि इस इन्फ्लेशन का उनकी कंट्री में इंटरनली भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। विद यूएस डॉलर्स बीइंग अ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी, यूएस डॉलर्स की वैल्यू पूरे वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज के मुकाबले ज्यादा है। यूरोस इज द सेकंड हाईएस्ट आफ्टर द यूएस डॉलर्स। बट ऐसा भी नहीं है कि एक कंट्री ज्यादा करेंसी प्रिंट ही नहीं कर सकती। कंट्रीज को ज्यादा करेंसी सिर्फ तभी प्रिंट करनी चाहिए जब उनकी कंट्री में इंटरनली सप्लाई बहुत ज्यादा है एंड उसकी जो डिमांड है वो बहुत कम। मतलब इकोनॉमी में अगर 100 रुपए के 1000 जूते अवेलेबल हैं बट उसको खरीदने वाले सिर्फ 100 लोग हैं तो बचे हुए 900 बेचने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिक्वेंटली एंड धीरे धीरे ज्यादा करेंसी प्रिंट करके इकोनॉमी में फ्लश करनी पड़ेगी जिससे डिमांड थोड़ी इंक्रीज हो एंड सप्लाई से मैच कर सके। बट ये चीज सिर्फ उन्हीं कंट्रीज पे एप्लीकेबल होती है जो कंट्रीज अभी स्टार्ट हुई हैं या बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पे हैं अभी। इन जनरल एक स्टेबल या डेवलपिंग कंट्री को ज्यादा करेंसी प्रिंट नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंस्टेड उनको अमीर होने के लिए और ज्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर करने चाहिए एंड और ज्यादा ग्लोबल सेल करनी चाहिए। मीनिंग कि उनको ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे सप्लाई इंक्रीज हो एंड उनको ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप ज्यादा मैन्युफैक्चर करोगे एंड सप्लाई बढ़ाओगे तभी खरीदने वाले बढ़ेंगे। एंड यहीं पे अगर आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करते हो तो यूएस डॉलर जैसे हायर वैल्यूड करेंसी से आप देश में भी ज्यादा पैसा बना के लाओगे। एंड इसलिए जब भी हम इंडिया की ग्रोथ की बात करते हैं तो हमेशा ये पॉइंट आता है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग एंड अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा एंड तभी हम एक रिच कंट्री बन पाएंगे। बट इंस्टेड हमको रिच बनने के लिए ज्यादा करेंसीज प्रिंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे ग्रोथ नहीं होगी बट एक नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ जाएगा कंट्री के ऊपर। कोविड-19 के पैंडेमिक के टाइम भी जब सब कुछ बंद हो गया था तो हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही थी, बट तब भी ग्रोथ का तरीका ज्यादा करेंसी नोट्स प्रिंट करना नहीं था क्योंकि सप्लाई तो उतनी ही थी एंड ज्यादा करेंसी उस टाइम पे हम प्रिंट करके अपने कंट्री का इन्फ्लेशन बढ़ा देते जिससे हमको शायद 10 रुपए की चीज का 40 रुपए भी देना पड़ सकता था। बट इसलिए इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए हमने पैंडेमिक के बाद जब सब कुछ ओपन होने लगा तो हमने ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करके ज्यादा एक्सपोर्ट करने का ट्राई किया जिससे इकोनॉमी अब एक वापस से स्टेबल पोजीशन पे आ रही है एंड इन्फ्लेशन भी नॉर्मल लेवल पर ही है। एंड सो दिस इज द होल एक्सप्लेन्ड रीजन ऑफ व्हाई गवर्नमेंट ज्यादा पैसा प्रिंट क्यों नहीं कर सकती एंड क्यों सिर्फ अमेरिका ही ऐसी कंट्री है जो ये करके अमीर बन सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। इफ यू लाइक टुडेस वीडियो डू क्लिक दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन because we release 2 videos every week. See you in the next one very soon. Until then, bye bye.